आज का जो विषय है वो इस वक्त सबसे हॉट विषय वो ये है कि जो भारतीय जो है अलग अलग प्रदेशों से जिनको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो तीसरा जो सैन्य विमान है अमेरिकी फौज का, तो वो कल अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरा है, तीसरा लेके हमारे जो भारतीय डिपोर्ट किए गए। तो उसके चलते एक बहुत बड़ी एक विवाद खड़ा हो गया है, एक उस पे राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है। तो आज कुछ ऐसे सवाल है जिसको लेके एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उसका जवाब मिल नहीं पा रहा, आधिकारिक रूप से नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए आज हमने संपर्क किया है हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स रणनीति के जो विषयों के माहिर हैं, कर्नल रिटायर्ड जयबंत सिंह जी। तो जयबंत सिंह जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इससे पहले भी हमारे स्कूपर के मंच पे वो आपके रूबरू होते रहे हैं। तो आज उनके साथ हम बात करेंगे और इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। और वो सवाल सबसे पहले ये है कि ये विमान अमृतसर में ही क्यों उतारा जाए। तो तीसरी बार हो चुका जिसको लेके पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल जो है पंजाब की पार्टियां, उन्होंने इसके बारे में बहुत सख्त एतराज जताया है। इसके बारे में कुछ अस्पष्ट सी सफाई भी दी गई है भारत सरकार की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री की तरफ से, हमारे संसद के अंदर। लेकिन वो जो इतनी स्पष्ट नहीं है वो बातें कि लोगों को, आम लोगों को ये समझ में आए कि इसका कारण क्या है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कि जो बेड़ियां और हथकड़ियां डाली जा रही है, जो डिपोर्ट की है, उसको पंजाब की असमिता का एक सवाल बना के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पार्टी पेश कर रही है कि पंजाब की बेइज्जती हो गई। और यहां तक भी उन्होंने इसको एक सांप्रदायिक जो है वो टच भी दे दिया है, ये कहते हुए कि अमृतसर एक पवित्र शहर है। वाकया ही वो पवित्र शहर है, और वहां पे वो इसलिए कह रहे हैं कि उतारा जा रहा है क्योंकि वो अमृतसर जो है उसको, उसकी छवि को जो है किसी किस्म की ठेस पहुंचा सके, पंजाबियों को बेइज्जत कर सके, ये उनका कहना है। तो इन सवालों के जवाब से मांगते हैं हम कर्नल जयबंत से। कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्कूपर के मंच पर आने के लिए। और सबसे पहला सवाल ही ये है कि ये इसका क्या, आप क्या समझते हैं कि ये विमान अमृतसर में क्यों उतारा जा रहा है? और कोई, क्योंकि गुजरात के भी है वहां पे, महाराष्ट्र के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, तो उनकी जो गुजरात की किसी एयरपोर्ट पे क्यों नहीं उतारा जा रहा, महाराष्ट्र की किसी एयरपोर्ट पे, मुंबई में क्यों नहीं उतारा? तो ये आपका क्या मानना है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया राजू जी। राजू जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब इस टाइम एक बहुत सोशल टर्मोइल से निकल रहा है, बहुत दुख की घड़ी से निकल रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो युवा हैं वो पकड़े गए हैं, वो यूएस में इलीगल एंट्री करते हुए और उनको यूएस वापस भेज रहा है। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, एक सोशल इशू है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। तो इसको किस तरीके से डील करना है, ये हमारे एक पॉलिसी होनी चाहिए अपने देश की। तो पॉलिसी ये रही है हमारे देश की हमेशा कि अगर हमारा कोई भी बंदा इलीगल इमिग्रेशन दूसरी कंट्री में करता है, हम उसको वापस एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम वापस लेंगे। कई ऐसे मुल्क हैं उनकी पॉलिसी होती है कि वो लेते ही नहीं वापस। तो ऐसे जो बंदे होते हैं जिनको लिया नहीं जाता है, वो डिटेंशन कैंप में चले जाते हैं और पूरी जिंदगी वो एक बहुत ही इम्प्रिजन बंदों के जैसे काटते हैं और बहुत ही एक दुखद जिंदगी काटते हैं, पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एक बहुत मैच्योर और सेंसिटिव तरीके से हमारी गवर्नमेंट और हमारे से पहले की गवर्नमेंट, पूरी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे ऐसे मैटर्स को डील करती है। और हम कहते हैं भाई जो भी ऐसा गया है उसको आप हमें वापस दे दो। ये यूएस का भी बहुत एक हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो उनको वापस भेज रहे हैं, अपने विमान में पैसे खर्च के उनको वापस भेज रहे हैं। नहीं तो वो भी गुआंटानामो बे में डाल सकते हैं या इनको फोर्स्ड लेबर करा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है राजू जी, आप एक समझदार आदमी हो, आप समझते हो कि क्या क्या नहीं हो सकता है इन बातों में। तो सबसे पहली तो ये भूमिका है।
अब दूसरी बात यह है कि जबकि हमें बहुत ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि इन लोगों को सेंसिटिवली यहाँ लाके और इनको लुक आफ्टर करना चाहिए, बड़ी बात है वहां से लोगों को वापस लेके आने की। वो बड़ी बात ना करते हुए, और दूसरी बड़ी बात है कि वो गए क्यों थे। ये दो बड़ी बातें ना करते हुए हम इस छोटे मुद्दे पर पहुंच गए हैं कि जी वो लैंड कहाँ कर रहे हैं, वो आ कैसे रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये एक राजनीतिक दांवपेच है। और ये जो इशू है ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। एनीवे इस भूमिका के साथ, सॉरी मैंने बहुत लंबी भूमिका आपको कर दी, मैं आपको ये कहता हूँ, ये चंडीगढ़ देखो अमृतसर में क्यों लैंड कर रहे हैं इसकी कोई जैसे आपने कहा पूरे स्पष्ट तरीके से गवर्नमेंट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे पास भी कोई ऐसे कोई आंकड़े नहीं है, पर एज अ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट मैं आपको तीन चार चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो आपके एयरपोर्ट्स हैं, वो कुछ एयरपोर्ट्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, जो फॉरेन जो मिलिट्री एयरबेसेस होते हैं उसमें लैंड करने के लिए डीजीसीए की परमिशन लेनी होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की परमिशन लेनी होती है, उसमें 7 8 10 दिन लग जाते हैं। फिर तीसरी बात है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जहां ये आएंगे उस जगह के ऊपर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का होना बड़ा जरूरी है। किसी दूसरे एयरपोर्ट में हम डाल देंगे तो वहां फिर एक मिलिट्री एयरपोर्ट में डाल देंगे, वहां आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट नहीं खोलनी पड़ेगी इनको वापस लेने के लिए। और चौथी बात है कि ये एयरक्राफ्ट कौन कौन से पर्टिकुलर एयरफील्ड्स में लैंड कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो हाइट है, ये इनकी जो फ्लाइट पाथ्स हैं उसका ख्याल रखते हुए। तो ये सारा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसका। उस प्रोसेस के बीच में इंडियन एयरफोर्स, डीजीसीए, फॉरेन मिनिस्ट्री, यूएस मिनिस्ट्री, यूएस एयरफोर्स, इन सब ने इकट्ठे मिलके यहाँ से ये डिसाइड किया होगा कि कहाँ कहाँ लैंड करना है। कोई तीन चार जगहें बताई होंगी, हो सकता है कि बाद में कोई दूसरे भी एयरपोर्ट लग जाए, पर उसके बारे में पता नहीं है। ये कोई इतना आसानी से ये एयरपोर्ट यूज नहीं किया जा सकता कि आप जहां मर्जी जाके इनको लैंड कर दो। तो ये बात होगी एक। दूसरी बात जो राजनीतिक बातें कर रहे हैं राजू जी, हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। अब हम राजनीति पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। राजनीति एक अलग से इसके साथ ही जुड़ा हुआ, उस पे बाद में आएंगे। जो दूसरा हिस्सा था मेरे सवाल का वो ये था कन्ना साहब कि वो कह रहे हैं कि ये जो बेड़ियां हथकड़ियां जो पंजाब की तरफ से किया जाए, जिसकी वजह से ये एक विवाद का विषय बन गया है कि जी हथकड़ियां बेड़ियां लगा के तो ऐसे केसेस में क्या ये सही है, गलत है, हमें इस प्रकार लेना चाहिए कि ये हमारी बेइज्जती हुई है? देखो, बेइज्जती तो हमारी तभी हो गई जब हम हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो वहां पकड़े गए। वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। तो अभी बेइज्जती किस लेवल पे किसकी हो रही है उसके बारे में तो हम ना ही बात करें तो अच्छी बात है। और उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमारा सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है कि हमारे बच्चे इस तरीके से बाहर क्यों जा रहे हैं, ऐसे इलीगल सेंटर्स यहाँ क्यों चल रहे हैं। तो बेइज्जती तो हमारी हो गई है, उसकी तो बात ही छोड़ो। अब दूसरी बात है बेड़ियां और सिविल एयरक्राफ्ट में क्यों नहीं लेके आते। देखो पहले तो उन्होंने यहाँ भेजना है, प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि वो भेजे, हम तो वहाँ एयरक्राफ्ट नहीं भेजेंगे। हमारा देश एयरक्राफ्ट तब भेजता है जब हमारे लीगली गए हुए बंदे किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उनको वहां से बाहर निकालने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके जी वहां लीगल बंदे आए हैं, वो उनको निकाला चाहते हैं। हम ये प्रेसिडेंट नहीं सेट करेंगे कि भाई हम आपके पास जहाज भेजेंगे, कि पहले तो बंदा इलीगली वहां जाए, फिर उसको लाने के लिए सरकार पैसा खर्चे। यही बहुत बड़ी बात है राजू जी कि वो वापस भेज रहे हैं। मतलब ये बड़ी आपने एक नई बात की है, ये मैंने कम से कम नहीं सुना ये वाला तर्क कि अगर हम ऐसा करते हैं कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से गए हैं, जिन्होंने हमारे जो कानून है उसको भी ताक पे रख के एक छुप के वो गए हैं, तो अगर हम अपना जहाज बेचते तो एक तरीके से प्रोत्साहन देना होगा ऐसी गतिविधियों का कि अब बंदे सोचे कि देखो जी हम गए हैं, कोई बात नहीं, जब होगा तो भारत की सरकार हमारी जिम्मेवारी लेगी। तो एक किस्म से एक आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एक ऐसी मिसाल, ऐसी प्रेसिडेंट जो सेट नहीं होनी चाहिए। एक रिफॉर्मिस्ट जो है एक व्यू जो है इस बात का लेना चाहिए ताकि दूसरों को सीख मिले कि आइंदा वो ऐसा ना करे। जी आगे बिल्कुल।
ये आ गई दूसरी बात कि सिविल एयरक्राफ्ट में क्यों नहीं लेके आओ। देखो, एयर इंडिया पहले, एयर इंडिया वाज द ऑफिशियल एयरक्राफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी वो प्राइवेट हो गया है। कौन सा प्राइवेट एयरलाइन कहेगी कि इस तरीके के बंदों को वो लेके आ जाए। अगर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ के कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है, कोई बंदा, देखो फ्रस्ट्रेशन तो होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। अभी ये भी पता लग गया है कि वहां कई ऐसे लोग गए हैं जो कि हंडे हुए क्रिमिनल्स हैं, वो एयरक्राफ्ट के अंदर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दें अभी एयरक्राफ्ट के। अभी आपकी बात को मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं, दर्शकों को बता दूं कि अभी दो जो अभी आए हैं, उनमें से दो तो राजपुरा जो पटियाला जिला में है, वो तो एक कत्ल के केस में वो थे, वांटेड थे, तो आए तो उनको इन्होंने पकड़ लिया। अभी यहाँ पे लुधियाना के पास एक गांव है, एक पुलिस कर्मचारी है, उनके सुपुत्र है, उनके खिलाफ केस है, एक नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए थे और उनके खिलाफ है फिर ये छीना झपटी स्नैचिंग का केस है। ऐसे लोग थे उसमें। हाँ जी, कीजिए बात अगर आगे। अगर आप कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सा सिविलियन एयरलाइन कहेगी कि भी ऐसे बंदों को हमारे यहाँ बैठा दो, किसी में सुसाइडल टेंडेंसीज है, कोई कोई एयर एयर होस्टेस के साथ लड़ पड़ेगा, कोई कॉकपिट में जाने की कोशिश करेगा। जिस आदमी का मानसिक संतुलन, आप ये समझिए राजू जी, जिनको वापस भेजा है बेचारे अच्छे हैं, माड़े हैं, जैसे हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है। बिल्कुल कोई बिल्कुल। सुसाइडल कमिटी में इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश कर दे, तो इन पंगों में सिविलियन आप एयरक्राफ्ट किडनैपिंग वगैरह भी रूल आउट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें भी मेरा ख्याल है कि ध्यान आप में रखते हैं। हाईजैक करने की कोशिश कर दो, प्लेन को चार बंदे इकट्ठे मिलके कुछ कर दें। सो इन बातों में चलो, मैं नहीं, मेरे को ये बहुत खराब लगता है जिस तरीके से बेड़ियों के साथ वो उनको भेज रहे हैं, मुझे बहुत खराब लगता है। बिल्कुल जितना बिल्कुल, लोगों को दुख है, देखने में है ये। तो मेरे को उससे ज्यादा दुख है। पर एक दूसरी कंट्री किस तरीके से इंसान को भेजना चाहती है, हम उसको गाइड नहीं कर सकते हैं राजू जी। जी उन्होंने जी। अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, या तो होना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को वो बेड़ियां डाल रहे हैं, बाकियों को नहीं डाल रहे। इक्वाडोर, होंडुरास, जिस भी जगह के बंदे हैं, उन जगहों को उन्होंने क्या कहते हैं, इसी तरीके से भेजा है। तो नहीं, वो अगर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संसद में भी बोला है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो 2012 से, इससे पहले भी तो भेजते रहे हैं, हाँ, 2012 से वो तो है, एक उसके बात मुताबिक है, भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार ने बोला कि जी आप बेड़ियां डालो तो हम लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय सरकार तब कुछ कह सकती है इसका मामले में कि अगर वो सिर्फ भारतीयों को बेड़ियां डाल के भेज रहे हैं, बाकियों को नहीं भेज रहे। जी, उनका ये प्रोसीजर, उनका ये प्रोसेस है। भेदभाव वो भी हाँ, वही बात नहीं, कहते हैं, वही बात कहते हैं जो कि मैं आपको दूसरों के बारे में बता रहा हूँ, कि भाई इनको हम सेफली यहाँ से निकाल के इनके देश में पहुंचा दें, उसके बाद हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेफली पहुंचाते, अगर उनके पे बेड़ियां नहीं है, कोई बंदा सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, वो सुसाइड कमिट कर लेता है, तो एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है। तो वो कहते हैं कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करके, इनको पूरी तरह से इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके, ये इंश्योर करके ये कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बॉडीली हार्म नहीं कर सकते, इनको इनके देश में भेज देते हैं। उसके बाद ये अपने देश की प्रॉब्लम बन जाएंगे, हमारी नहीं बनेंगे। ये प्लस बात कल, ये जो आप कह रहे हैं, इस बात को कल एक जो डिपोर्ट हुए हैं, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में भलत नाम का एरिया, वहां से एक डिपोर्टी है जिन्होंने इस बात को बोला है कि ये जो बेड़ियां और दूसरा डाला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मानसिक अवस्था ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से वो किसी किस्म की कोई गलत हरकत जो है। क्या कलन साहब, इसी वजह से ये मिलिट्री प्लेन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिर्फ ये लोग, इनको सिविलियन जो पैसेंजर हैं दूसरे हवाई जहाज में उसमें ना लाया जाए, या किसी चार्टर्ड उसमें ना लाया जाए, आर्मी के उसमें लेके आया जाए। बिल्कुल, देखो आर्मी के उसमें लेके आएंगे तो उनका पूरा कंट्रोल रहेगा इनके ऊपर। बाकी सिविलियन एयरलाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सिविलियन एयरलाइन मानेगी नहीं कि ऐसे बंदे, पूरा का पूरा जहाज भर के ऐसे बंदों को लेके आ जाओ। अगर मैं किसी सिविलियन एयरलाइन का सीईओ हूंगा, मैं कहूंगा भी मेरे को माफ करो, मैं नहीं करता है। ये क्या बिल्कुल। कर देंगे, ये सारे इनमें कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं जो कि ठीक नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहता। सो इसमें बड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसको इतने छोटी सी बात के ऊपर रोक देना कि भाई उन्होंने ऐसे कर दिया, अमृतसर के पवित्र स्थान में कर दिया, दिस दैट, आई थिंक। अच्छा, अगर हम बहुत सख्ती कर देते हैं, इसमें कहते हैं कि अगर आप बेड़ियों के साथ भेजोगे हम लेंगे नहीं, वो कहते हैं अच्छा ना ना लो, हम इनको ग्वांटानामो बे में भेज देते हैं, फिर क्या कर लेंगे। कम से कम बेड़ियां इस पहन के हमारे बच्चे आ तो रहे हैं ना। लास्ट पॉइंट है मेरा,
कि अमृतसर में क्यों करना है। एक तो मैंने आपको टेक्निकलिटी बता दी, चलो ठीक है, हम मद्रास में कर देते हैं, वहां पर इनको लैंड कर देते हैं। अब जी। क्या मद्रास की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और मद्रास की पुलिस ऐसी सेंसिटिविटी दिखाएगी इनकी तरफ जो कि पंजाब की पुलिस दिखा रही है और पंजाब की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दिखा रही है? इनको 2-2 घंटे में क्लियर करके इनके पेरेंट्स आ रहे हैं और वहां से इनको घर लेके जा रहे हैं। फिर इनके पेरेंट्स को मद्रास जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए। अगर किसी भी एक आदमी के ऊपर शक है तो मद्रास की पुलिस को फिर पंजाब की पुलिस से पूछना पड़ेगा। वो ये 100 सवाल ये आपकी बात समझ में आती है, मुझे लगता है कि दर्शक भी। लेकिन मैं इससे दूसरे तीसरा जो इसका पहलू है, जो राजनीतिक पहलू है, जिसको राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है निजी तौर पे कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके अंदर भी राजनीति की है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर ये दिल्ली वाला, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, अगर दिल्ली वाली जो एक झटका इनको ना लगा होता तो शायद ये ऐसी बातें ना करते। इसको उन्होंने बीजेपी वर्सेस पंजाब और दिल्ली वर्सेस पंजाब और नरेंद्र मोदी वर्सेस वो कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका क्या कहना है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है, जो वक्तव्य इनके आ रहे हैं भगवंत मान जो मुख्यमंत्री के, आपको लगता है कि जिस तरीके का ये माहौल बना उसमें ये चीज होनी चाहिए? आप कैसे इसको देखते हैं अ, इनके बयान? राजू जी, ऐसा है कि दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां की सेंटर की सरकार के पीछे उन्होंने उसको अटैक करने की कोशिश की। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि वहां के लोग तंग पड़ गए, दुखी हो गए। यहाँ की सरकार भी अभी वही काम कर रही है, अपना काम जो उसको करना है वो करती नहीं है सारी टाइम। क्योंकि मैं एक प्रवक्ता हूं, मैं जानता हूं, सारा टाइम उनका जोर इसी बात पर होता है कि किसी ना किसी तरह तक सेंटर सरकार को नकारो, उसको झूठा दिखाओ। उनके दिल में कहीं ये होता है कि अगर हम मोदी जी की छवि कम कर देंगे तो अरविंद केजरीवाल के प्राइम मिनिस्टरियल बनने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। ये काम नहीं करना चाहिए। ये उनको अपनी स्टेट को संभालने, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो बड़ा पॉइंट है जो हमको सोचना है, हमारे को बाकी कोई स्टेट सोचे ना सोचे, गुजरात ना सोचे, हरियाणा ना सोचे, हमको सोचना है कि ये हुआ ही क्यों, हमारे बच्चे बाहर जा ही क्यों रहे हैं। और ये इस मुद्दे भारत के राजनीति के ऊपर हमको सोचनी है, हम सबको सोचनी है। जी और हाँ। इस पे सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे मिलके, सिविल सोसाइटी को इकट्ठे मिलके, हमारे रोल मॉडल, हमारे रिलीजियस टीचर्स, हमारे बिजनेसमैन, हमारे एकेडमिशियंस, हम सबको इकट्ठे मिलके ये करना चाहिए कि भाई हमारे बच्चों को ऐसी क्या आफत आ गई कि ऐसी उनकी दुर्दशा हो गई। तो और इसकी जो शुरुआत है ये आपकी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है। कर्नल साहब, आपने बिल्कुल पते की बात किया, अंत जहाँ पे आपने अपने तर्क को रखा है कि ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब की जो सरकार आम आदमी पार्टी की, वो एक टकराव वाली स्थिति में आना चाह रही, जबकि जैसे आप बोल रहे हैं कि होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ पंजाबी जो लोग हैं वो गए हैं, डिपोर्ट हुए, उनका मामला नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों से भी गए हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड जो है एक रिस्पांस जो होना चाहिए, बजाय इसके कि इसको हम वो जो राजनीति है उसके चलते बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी या पंजाब वर्सेस दिल्ली सरकार करे, ये सही नहीं होगा। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। और अगर ऐसा ये करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बजाय पंजाब सरकार को भी चाहिए ये सोचना कम से कम कि जो यहाँ के व्यक्ति गए हैं वो क्यों गए हैं, किन कारणों की वजह से, और ये कारण जो है किसी से छिपे हुए नहीं है। जो फेक ट्रैवल एजेंट है वो कैसे झांसा देके, आप देखिए कि एक केस में तो 1 करोड़ 20 लाख, जो मैं राजपुरा के 2 चचेरे भाइयों की बात कर रहा हूं पटियाला जिले में, जिनको इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस है, एफआईआर हुई है, उनके परिवार का कहना है कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब उन्होंने दिया है। और एक जगह पे 90 लाख दो कजन्स हैं उन्होंने दिया है। कहीं जगह पे 45 50, सब ह्यूज सम, अपना घर अपनी जमीन बेच के। तो पंजाब सरकार, जो कोई भी सरकार, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, प्रदेश की सरकार, हरियाणा, उनको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए, और ताकि ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो। तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को कोसने से बात नहीं बनेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में कर्नल साहब आपका आना और आपके जो बहुमूल्य जो
विचार है आपने दिए, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कर्नल जयवंश सिंह जी इनके साथ मिलके और भी विषयों पे बातचीत करने के लिए आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कर्नल जयवंश सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।